तो कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कक्षा 10वीं की। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में पढ़ेंगे परिचय, पढ़ेंगे दूरी सूत्र, क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र पढ़ेंगे, मूल बिंदु का सूत्र, विभाजन सूत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। क्या होता है आज लेकिन पढ़ना है क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना क्लास 10 का। चलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। देखिए ये हमारा एक्सिस है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका अर्थ जानिएगा, इसका अर्थ जानिएगा। चलिए इसका भी अर्थ जान लेते हैं। संख्या रेखा जानते हो लोग? नंबर में संख्या रेखा जानते हैं? ये मिड पॉइंट ओ है, 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, एक्सेट्रा बढ़ते जाता है। इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है ना। अब बात हुआ क्या कि अगर मुझे कोई 2D आकृति मतलब 2 डायमेंशन मतलब दिखाना है, इसको तो केवल संख्या दिखता है, तो इसको हम 90 डिग्री धनात्मक में घुमा दें। अगर हम इसको बात करें यहाँ से 90 डिग्री धनात्मक में घुमा दे तो आपको एक ऐसा रेखा मिलेगा, मिलेगा सेम यही है। तो दोनों को अलग अलग करने के लिए इसको x अक्ष मान लेते हैं, अच्छा इसको y अक्ष मान लेते हैं, ठीक है। आप बताइए ये 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, ये 3 है तो 3, ये 4 तो 4, 5 तो 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। बहुत गलती करते हैं आप लोग। क्या गलती करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप बना तो इसे ही लेते हैं, इधर से 1 2 3 4 5 दर्शा देते हैं, ये यहाँ अगर हमने 0 लिखा, इस 0 से इधर प्लस में भरेगा, इधर माइनस में जाएगा, ऊपर प्लस में इधर माइनस में। अच्छा हमने अभी देखा है कि हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा। अगर मुझे घड़ी इधर घूम रहा है इधर घूमना है, क्योंकि धनात्मक कोण बनाना है, तो हम 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। अब यहाँ से समझना ये है कि अगर हम इधर की ओर बढ़ाते हैं, इसे करके घुमाते हैं, तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसके बाद इसमें आएंगे, ठीक। ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं प्रथम पाद। बोलिए क्या कहते हैं? प्रथम पाद। इसको कहते हैं द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। इसको कहते हैं तृतीय पाद, इसको कहते हैं चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद कहते हैं। अब आपको पूछेगा कितने पाद है, कितने क्वाड्रेंट है, तो 4 है। अब बात आता है कि चारों का सिंबल क्या है, साइन क्या है, चिन्ह क्या है। तो मैंने अगर ABCD अल्फाबेट लिखा तो पहले x लिखेंगे कि पहले y? तो आप स्वाभाविकता कहोगे सर जी पहले x लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, x लिखेंगे ना भाई। तो पहले x लिखेंगे, तो बताइए x में क्या है, प्लस में है ना, प्लस में। इसमें क्या है, माइनस में। तो ये देखिए तो माइनस में है, नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। ये भी प्लस में, ये भी किसमें है, प्लस में। अब हमें बताइए इसका सिंबल जो होगा, चिन्ह होगा, वो होगा प्लस कॉमा प्लस। क्या होगा बोलिए, प्लस कॉमा प्लस। इसका सिंबल क्या होगा, x तो माइनस में, ये प्लस में, ये होगा माइनस कॉमा प्लस। क्या होगा बोलिए, माइनस कॉमा प्लस। तृतीय की बात करेंगे, देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है ना, माइनस, ये होगा माइनस कॉमा माइनस। ये किसमें होगा, देखिए x है प्लस में, y है माइनस, है ना, देखिए y माइनस में है ना, ये प्लस माइनस। एक बार रिवाइज कर लीजिए, x अक्ष का मतलब सॉरी प्रथम क्वाड्रेंट का चिन्ह प्लस कॉमा प्लस, द्वितीय क्वाड्रेंट का चिन्ह माइनस कॉमा प्लस, तृतीय क्वाड्रेंट का चिन्ह माइनस कॉमा माइनस, चतुर्थ क्वाड्रेंट का चिन्ह प्लस कॉमा माइनस। अब यहाँ से समझिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। हम कहेंगे 2, 3 किस क्वाड्रेंट,
2,3 किस क्वाड्रेंट में, तो साइन देखिए, इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है। आप मुझे बताइए प्लस कमा प्लस किस में है, प्रथम क्वाड्रेंट में, तो हम कहेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। अगर इसी प्रकार से पूछ देगा -2,4, फिर इसका माइनस इसका प्लस, इसका माइनस इसका प्लस किस में है बोलिए, सेकंड में है, तो ये हो गया आपको सेकंड क्वाड्रेंट, क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट है ना। इसी प्रकार से आपको पूछ देगा 4,-3 है ना, तो x में है प्लस में, y में है माइनस में, तो प्लस का माइनस ये चतुर्थ क्वाड्रेंट है क्या नहीं। इसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे, 4/2/3 -2/4 इस ये किसमें, आप आंसर दीजिए कमेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसमें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है हमने अभी देख लिया। अब हम लोग दर्शाना सीखेंगे वो बिंदु होगा कहाँ, एक्चुअली वो बिंदु कहाँ होगा। अब देखिए ध्यान से, हमने देखा ये जो हमारा साइन था, ये जो हमारा साइन था अक्ष है ना, है ना अक्ष। अब हमें बताइए कि ये है 1 2 3 4 5, इधर है माइनस प्लस में 1 2 3 4 5, इधर है माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5, इधर भी माइनस में जाएगा नीचे तो -1 -2 -3 -4 -5 है ना। अब ये है आपका 0,0 0,0, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा क्या x एक्सिस, और ये क्या है y एक्सिस है ना, y एक्सिस। अब समझिए थोड़ा बात समझिए, अगर हम कुछ देर पहले देखे थे ये 2, -3 है ना, ये किस बात किस चतुर्थांश में, तो आप कहते थे कि ये है प्लस में, ये है माइनस में है ना, प्लस प्लस x में प्लस y में माइनस, x में प्लस y में माइनस, मतलब चतुर्थ पाद में। तो कहाँ है, देखिए x में है 2, y में -3, x में 2 ये पॉइंट, इसमें -3 ये पॉइंट, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, बढ़ा दें, इसको भी आगे बढ़ाया जाए, ये जो पॉइंट मिला आपको, ये जो पॉइंट मिला यही आपका है 2, -3। अब यहाँ से देखने को तो लग रहा है ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में है कि नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ बातें हैं उसको समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको कहते हैं भुज, क्या कहते हैं भुज, भुज, भुज क्या है, भुज क्या है, भुज है आपको y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, दूरी भुज कहलाता है, भुज कहलाता है, भुज कहलाता है, भुज कहलाता है। y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, इसका दूसरा नाम है x नियामक, x नियामक, x नियामक। एक चीज और है उसका नाम है कोटि, 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 कोटि का परिभाषा क्या होगा, वो होगा आपको देखिए ये y अक्ष से दूरी है और ये होगा x अक्ष से दूरी, किससे दूरी, x अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी, दूरी कोटि कहलाता है, क्या कहलाता है कोटि। इसका दूसरा नाम है y एक्सिस, y नियामक, क्या नाम है y नियामक, y नियामक कहलाता है। अच्छा इससे क्लियर नहीं हो पाएंगे, इससे क्लियर नहीं, तो आप याद नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, तो आप सीधे समझिए, आपको कोई भी पार्ट दीजिए, जैसे मान लीजिए 2,3 दे दिया, तो ये पहला वाला पार्ट होगा, ये होगा भुज, ठीक है, और ये होगा कोटि, कोटि, ठीक समझ में आया। अच्छा अब यहाँ से एक चीज और समझना है कि अगर किसी का भुज 0 हो जाए, कितना हो जाए, भुज 0 हो जाए, अगर हम भुज को 0 कर दे तो भुज ये पार्ट है x एक्सिस 0 करता है, कोई भी पार्ट ले लें, इसके स्थान पर हम 2 ले लेते हैं, तो बताइए ये बिंदु कहाँ है, 2 है, तो ये बिंदु कहाँ है, ये बिंदु कहाँ है, 0,
x में 0 है, y में 2 है, ये बिंदु है ना। अगर किसी बिंदु का भुज अगर 0 हो जाए, क्या 0 हो जाए, भुज अगर 0 हो जाए तो वो होता है y अक्ष पर। कहाँ होता है, y अक्ष पर। इसी प्रकार से आपको कह देगा कि बहु कोटि अगर 0 हो जाए, 4,0 हो जाए, ये तो कोटि है ना, ये क्या है, कोटि। अगर आपको 0 कर दे, क्या 0 कर दे, कोटि 0 कर दे, कोटि 0 कर दे। तो देखिए 4,0 ये बिंदु है, 4,0 ये ना है, तो ये क्या है, x अक्ष पर है ना। अगर कोटि 0 होगा मतलब कोटि 0 होगा तो वो होगा x अक्ष पर, अगर भुज 0 होगा तो वो होगा y अक्ष पर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, भुज कोटि में दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं लोग दूरी सूत्र। हम लोग दूरी सूत्र, डिस्टेंस दूरी सूत्र। दूरी सूत्र इंपॉर्टेंट, बचपन से ही सीखना पड़ता है इसमें, ठीक है। चलिए दूरी सूत्र हम जानेंगे, दो बिंदु की दूरी। मान लीजिए आपका एक बिंदु यहाँ है, आपका एक बिंदु यहाँ है ए, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ है बी, कहीं भी हो सकता। अगर दो बिंदु है तो उसका नियामक होगा x1 y1, इसका भी नियामक होगा अलग x2 y2 होगा। इसके बीच का दूरी मुझे निकालना है, क्या निकालना है, इसके बीच दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी। चलिए हम दूरी निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा, दूरी निकालेंगे तो हम इसे क्या डालते हैं, इस पर लंब डालते हैं। आपका ये x एक्सिस है, y एक्सिस ये 0 है ना, और लंब डालने के बाद इस पर भी डाल देते, थोड़ा हम इस पर भी डाल देते। अब हमें बताइए ये x एक्सिस है या x नियामक भुज है, तो हमने क्या पढ़ा था, y एक्सिस से दूरी, तो y एक्सिस से दूरी, ये दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहेंगे x1। फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, ये x1 है, ये x2 है, यहाँ तक की दूरी x2 है ना। अच्छा अब ये है कोटि, हमने कोटि के लिए पढ़ा था, x अक्ष से दूरी पता ना, तो बताइए x अक्ष तो ये है, इससे दूरी की बात करोगे तो ये हो जाएगा y1, क्या होगा दूरी, ये हो जाएगा आपको y1, और यहां से हो जाएगा आपको y2, ठीक है। अगर हम कहें इसको मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया ना, इसको हम P मान देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें कि बउआ हम इतना दूर चाहिए, दो इतना दूर चाहिए। सपोज करिए हमको 5 रुपए की आवश्यकता है, कितने की आवश्यकता है, 5 की। हम क्या किए, आपको 20 दे दिए, 10 ले लिए तो 10 हो गया ना, गड़बड़ है। हमको 5 ही चाहिए तो 20 दे दिए तो 15 ले लिए, आपके पास कितना बचा, 5 बचा ना। तो वही बात, अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक हम पूरा तुमको x2 दे दिए, उसमें से हम x1 घटा दिए, x2 हम आपको दिए, x1 निकाल दिए, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक ही ना बचा। क्लियर, ठीक। अच्छा अब इधर की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए y2, हमको इतना ही दूर चाहिए, इतना ही दूर चाहिए डिस्टेंस। तो बताइए इसमें से इसको हटा दें, पूरा इसको हटा दें, मतलब हम y2 माइनस y1 को हटा दें, ये दूरी निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। अगर हम कहें कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी, एबीसी, हम लोग समकोण त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं। अगर मुझे निकालना है एबी की दूरी, तो ये कर्ण, क्या है, कर्ण है ना, सब अच्छा से जानते हैं, ये कर्ण है। कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, या कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, कि नहीं होता है। अच्छा लंब कितना है वो बोलिए, लंब कितना है, ये लंब है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये होता है ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, है ना। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक। अब समझिए इस फॉर्मूला का एक्सटेंशन कैसे करते हैं, थोड़ा तोड़ते मरोड़ते हैं ना। अच्छा, हमें एक चीज और बताइए, आपसे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हम आपको कहें कि 2 में से 3 घटा के स्क्वायर कीजिए और 3 में से 2 घटा के स्क्वायर कीजिए, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? तो आप कहिएगा मास्टर साहब आप पगला गए लगता है। अरे दोनों में तो मान सामान्य है, अरे पगलाए नहीं है। आप भी ध्यान दीजिए, वही चीज लागू होगा। इससे माइनस 1 का स्क्वायर होगा वो 1 होगा, इसमें तो 1 का स्क्वायर होगा, अर्थात दोनों समान है। आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ये भी कह सकते हैं इसका मान कि आप y1 में से y2 घटा दीजिए, y1 में से y2 घटा दीजिए और x1 में से x2 घटा दीजिए, तब इसको हमार मन हम एगो में घटाएंगे एगो में नहीं घटाएंगे तो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, एक और होगा। हम इसको छोड़ देते हैं, वैसे इसको केवल घटा देते हैं, जो इसको केवल घटा देते हैं, इसको केवल घटा देते हैं। क्या लिखते हैं? x1 माइनस x2 का है। हम ही नहीं घटाएंगे, हम ये घटाएंगे, दिया बुरा वाला बात। हाँ, हम इसी को घटाते हैं, इसको मतलब y1 माइनस y2 का स्क्वायर जोड़ कितना होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखिए मोटा मोटी बात ये है कि आपको x वाले से घटाना और y वाले को y वाले के साथ घटा करके स्क्वायर कर देनी है, हो गया दूरी सूत्र। अंडर रूट भी करना ना साथ। चलिए अब इसी के साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक है 2,3 और 4,6 का दूरी क्या होगा? दूरी क्या होगा पूछ रहा, कितना पूछ रहा? 2,3 और 4,6 का दूरी पूछ रहा है। ठीक, चलिए तो दूरी निकालने के लिए अभी हमने देखा था, इसको पॉइंट कर लेते हैं। ठीक, सॉल्यूशन में अगर हम लिखे यहाँ 2,3 लिख देते हैं, 2,3 लिख देते हैं, यहाँ 4,6 लिख देते हैं। नहीं, अच्छा हमें ये बताइए, अभी अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो अभी ना पढ़े थे ये है x1, ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है ना, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? दूरी सूत्र अभी पढ़ा था कितना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, बोलिए x2 कितना है? x2 कितना है? x2 है आपको 4 माइनस x1 कितना है? 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो बोलिए कितना होगा? घटा के 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, जोड़ 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो 9 4 कितना होता है? ये इसका कितना होता है? आंसर होता है। लेकिन गलत बात, दूरी बिना मेजरमेंट के नहीं होता। आपसे हमारी दूरी है तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट में होगा, चाहे लाख किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, चाहे 1 ही किलोमीटर का है हो, नहीं समझ रहे बात? इकाई होगा, मात्रक होगा ना कुछ। तो आप इसको यूनिट देना ना भूले, इकाई देना ना भूले। ठीक है, याद रखिए। चलिए, अच्छा इसके सहायता से हम क्या सब कर सकते हैं? 2 बिंदु की दूरी निकालने के जितने भी फॉर्मूले हैं या जितने भी इसके क्या कहते हैं उपशब्दांश से, मतलब कहने का अर्थ है अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग जितने भी है वो हो सकते हैं। जैसे समुद्रस्थ की बात करें, जैसे मान लो एगो से इधर गया, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, इसके लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए, और बहुत सारी बातें हैं, अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। हम ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब आपका टॉपिक है मूल बिंदु से दूरी। क्या है? मूल बिंदु से दूरी। बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? मूल बिंदु क्या होता है?
निकालने थे आपके दो बिंदु की दूरी। ए था आपके पास, बी था, ए था x1 y1 था, ये था x2 y2। तो दूरी के लिए फॉर्मूला आप लगाया था, क्या लगाया था? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का, है ना? अच्छा, तो मूल बिंदु से निकालना, ये तो मूल फॉर्मूला था, ये तो मेन था। मूल बिंदु का मतलब क्या है? एगो को मूल बिंदु कर लीजिए ना, एक को मूल बिंदु कर लीजिए। मान लीजिए हमारा एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक, यही मूल बिंदु है। मूल बिंदु का नियामक 0,0, इसका नियामक हम क्या कर देते हैं? x, y, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र। तो फॉर्मूला ये होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब x वाला में से 0 कर लेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर जो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बताइए x में से 0 जाता है कितना होता है? x ही होता है, x स्क्वायर। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ दे कि बिंदु, क्वेश्चन है आपके लिए, बिंदु 2, 4,5 या 3,4 का मूल बिंदु से दूरी होगा, बिंदु से दूरी क्या होगा? हमने इससे पहले पढ़ा है। देखिए मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि अगर हम इसका आंसर निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, मूल बिंदु से दूरी, ये फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर। तो बोलिए x का वैल्यू कितना है? 3 स्क्वायर। y का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 3 9, 4 चौका 16। तो 16 ना कितना होता है? 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। देखिए ऐसे छोड़ देंगे तो नहीं काम चलेगा। कुछ देर पहले ही बोले थे, दूरी जो होता है इकाई में होती है, कोई ना कोई इसका मात्रक होता है, यूनिट होता है। और इसका यूनिट लगा दिए ना, क्योंकि इसमें यूनिट तो दिया नहीं है, तो यूनिट लिख देते हैं 5 यूनिट। चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं हम लोग, वो है आपको विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे, अगले सेक्शन में विभाजन सूत्र। लास्ट टॉपिक है विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या है? मान लीजिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है, ये आपका o एक्सिस, इस पर एक रेखा ऐसे करके गया है ना, अब इस पर कोई रेखा या कोई पॉइंट P इसको m अनुपात n में विभाजित करता है। इस P का नियामक क्या होगा? P x y का मान क्या होगा? वही हमारा विभाजन है। तो मुझे बताइए कि x का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दिया होगा कि नहीं दिया होगा? होगा ना, x1 y1 है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। हाँ, भुज कोटि के अकॉर्डिंग यहाँ से जो यहाँ इसका परपेंडिकुलर डाला जाएगा, यहाँ से जिसका परपेंडिकुलर डाला जाएगा, इसके परपेंडिकुलर की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं, इधर यहाँ से बात कर लेते हैं, इसका बात कर लेते हैं और इसका बात कर लेते हैं, ठीक। ये जो डिस्टेंस होगा वो x1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का x होगा, ये x दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का x2 होगा, ये होगा यहाँ से यहाँ तक y1, यहाँ से यहाँ तक y है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है ना। अब हम लोग यहाँ से आगे बात करते हैं ना, अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें, इसको ड्रॉ करना चाहें, इसको ड्रॉ करना चाहें, इसको मिलाना चाहें, मिला दिया और हम इसको क्या कहते हैं? m कर देते हैं, इसको ठीक, दिक्कत तो नहीं होगी। अब हम अगर बात करें, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, इस एंगल के साथ आपको दो त्रिभुज बन रहा है। कितने त्रिभुज बन रहा है? दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन? ए यहाँ पे P है, M है और यहाँ N है।
देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज APM और त्रिभुज ABN में इसकी चर्चा करते हैं। ये जो दिख रहा है ये एंगल बराबर है दोनों में, मतलब हम कह सकते हैं कोण A जो है दोनों में कॉमन है, अर्थात उभयनिष्ठ है ना, ध्यान से समझिए। और ये 90 है ना, मतलब कोण PMA कोण PMA बराबर कोण BNA बराबर 90 डिग्री। अब दोनों कोण किसी त्रिभुज में बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, होते हैं ना। इसीलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज APM समरूप त्रिभुज ABM कथी से बाबू, AA से, है ना। समरूप हो गया जब आपका त्रिभुज, तो भुजा होते हैं अनुपातिक। भुजा क्या होते हैं, अनुपातिक। अगर हम बात करना चाहे तो भुजा इसका होगा AM बट्टा AB, AP भुजा होगा इसका AP बट्टा AB बराबर ये भुजा होगा AM बट्टा AN, AM बट्टा AN, ठीक है। और एक और होगा, इसके लिए भुजा है PM, इसके लिए है BM, है ना, ठीक। अब हम यहाँ पे 3 बराबर है, आप तीनों में से कोई 2 बराबर लेकर के चलिए। जैसे मान लीजिए हम इस दोनों को बराबर लेकर के चलते हैं। चूंकि अगर हम बात करें AB बट्टा AB है, इधर है AM बट्टा AN है ना। अगर हम आगे की बात करें, AP की बात करें, AP यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, M कहते हैं, ठीक है। AB यहाँ से यहाँ तक की दूरी AB M प्लस, दोनों को मिला दीजिएगा ना, M प्लस N है, ठीक। AM यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो भाई x में से x1 घटा देते हैं, x माइनस x1 बट्टा AN तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से हम यहाँ जाए पूरा ले लीजिए x2, इसमें से काट लीजिए x2 माइनस x1 होगा ना। अगर हम यहाँ से कहें कि कोना कोनी गुना कर लें, क्या कर लें, कोना कोनी गुना कर लें, तो गुना कीजिए तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx1, इस m से गुना करते हैं तो हो जाएगा mx, m से x1 को गुना करते हैं mx1, क्लियर। फिर n से गुना करते हैं nx, फिर इस n से गुना करते हैं माइनस nx1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ ला लेते हैं, कोई दिक्कत है तो सबको एक तरफ जो आप कीजिएगा, ये तो पहले से है mx2 माइनस mx1, इधर आएगा तो माइनस mx प्लस में mx1 माइनस में nx प्लस में nx1 बराबर 0 होगा ना, 0, दिक्कत नहीं, कुछ कटेगा। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में गया, आपको क्या बचेगा, देखिए यहाँ से x2 वाले हैं, x2 वाले हैं ही नहीं। अच्छा और क्या है, देखिए तो और क्या है, x है, यहाँ पे है x, इस दोनों में से x ले लेते हैं कॉमन, और इस दोनों में से कहाँ गया mn, हाँ रहने दीजिए m प्लस n। चलिए हम क्या करते हैं, इस दोनों की एक तरफ ला दें तो जो माइनस वाले उसको उधर ले चलते हैं। हम कह सकते हैं बुआ ये होगा mx2 और ये है प्लस में nx1 बराबर, इस माइनस को उधर ले चलेंगे आप लोग, mx1 हो जाएगा प्लस में सॉरी x mx, और ये है माइनस mx, है ना। इस दोनों में कॉमन आएगा कुछ नहीं, इस दोनों में कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, x आएगा, तो बोलिए ये हो जाएगा mx2 जो mx1, इधर हो जाएगा x कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा m माइनस,
सॉरी एम नहीं है, ये माइनस है ना, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस। यहाँ से आप x का मान फाइंड करिएगा, x का मान फाइंड कीजिएगा तो mx2 जोड़ mx1 बट्टा ये नीचे चला m प्लस, ये x के लिए, ये किसके लिए, x के लिए। अगर हम इसके बराबर फिर से हम इसको कर दें, ठीक है, इसको कर दे, इसी प्रकार से y के लिए भी निकल के आएगा, y के लिए भी निकल के आएगा, y के लिए भी निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, इसी प्रकार, इसी प्रकार y के लिए भी निकलेगा, क्या निकलेगा, तो जहाँ x1 है वहाँ y1 हो जाएगा, my1 सॉरी my2 ny1 बट्टा m प्लस, ये y के लिए। अगर हम बात करें बिंदु P की, अब इस बिंदु की हम बात करते हैं, P क्या है, x y, तब इसका x का मान ये रखिए, y का मान ये रखिए, चलिए आगे देखते हैं। अतः विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र कौन सा विभाजन था, देखिए कौन सा विभाजन था, हम अंदर में विभाजित किए, बाहर में रखे, तो अंतः विभाजन, क्या है, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। ये कितना है, अब ये कितना है, तो हमने माना था पी एक्स कम वाई, माना था ना, तो बोलिए पी एक्स, एक्स के स्थान पर क्या आया था, एक्स के स्थान पर क्या आया, लिखिए x के स्थान पर आया था mx2 जोड़ nx1, लिखिए mx2 जोड़ nx1 बट्टा m प्लस n, और ये क्या था y के लिए my2 जोड़ ny1 बट्टा m प्लस n, ये था my2 जोड़ ny1 बट्टा m प्लस n, है ना, है ना, तो यही आपका क्या हो गया, विभाजन सूत्र हो गया, यही आपका क्या हो गया, विभाजन सूत्र हो गया, यही आपका विभाजन सूत्र हो गया। चलिए इससे आगे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्या बिंदु, उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, का नियामक ज्ञात कीजिए, नियामक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,4 और -2,3 को 4:5 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। क्वेश्चन है आपके पास, चलिए इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, इतना 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 और इतना को मिलाने वाली रेखा, इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को यहाँ पे लिखते हैं, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, रेखा को 4:5 में विभाजित करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम बात करेंगे, एक रेखा है, मान लो ये रेखा है, इसका 3,4 है, ये दिया हुआ है आपको, -2,3 दिया गया है, और ये जो एक बिंदु है, वही बिंदु निकालना है P, यही निकालना है मुझे, और इसको विभाजित करता है 4:5 में, यहाँ A है, यहाँ B है। तो बताइए दिया क्या गया है, दिया क्या गया है, लिखते हैं यहाँ पे, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, x1 दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, y1 दिया गया है, कितना दिया है, 4 दिया है, लिख रहे हैं ना, ये है x2 दिया गया है, कितना है, -2 है, y2 कितना है, 3 है, और कुछ दिया गया है, और दिया गया है, ये m दिया गया है,
ये क्या दिया गया है m, और ये क्या है m। m दिया गया है कितना है m 4 है और n कितना है 5 है। तो बोलिए विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र क्या होता है? बोलिए क्या होता है? वो होता है px, y px, y बराबर mx2 जोड़ nx1 बट्टा m प्लस n my2 जोड़ ny1 बट्टा m प्लस n। होता है होता है। अभी यहाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू 4 है मल्टीप्लाई x2 कितना है -2 प्लस n का वैल्यू कितना है 5। x1 कितना हुआ? x1 3 है बटा m प्लस n दोनों को जोड़ दीजिए 4 प्लस कॉमा m कितना है? m है आपका 4। y2 कितना है? y2 है 3। n कितना है 5। y1 कितना है? y1 कितना है? गुना करेंगे ना, y1 है आपको 4 बटा m प्लस n मतलब 4 प्लस है ना। चलिए गुना करते हैं, 4 दूनी 4 को 2 से गुना करेंगे -8 प्लस माइनस माइनस होगा ना, 5 तिया 15 5 4 9 4 तिया 12 दोनों प्लस में है 5 चौका 20 5 4। चलिए जुटेगा कि घटेगा? दोनों का चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा। 15 में 60 गया 8 7 15 7 बटा और एक ये है 12 20 कितना 32 बटा। यही इसका आपका क्या है विभाजन सूत्र। अर्थात बिंदु 7, 9, 3 32, 9 7 बटा 9, 32 बटा 9 इस दोनों रेखा को, इस दोनों बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है ये 5, 4 अनुपात 5 में विभाजित करती है। समझ में आए? चलिए इसके अगला टॉपिक है मध्य बिंदु सूत्र। क्या है मध्य बिंदु टॉपिक? आज एक टॉपिक हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, मध्य बिंदु। कल हम लोग इसमें देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा मिडिल पॉइंट। हमने भी तुरंत देखा है कि एक रेखा ये था ए बी। रेखा क्या था आपके पास? ए बी था ना, रेखा था आपके पास ए बी। अगर ए बी था, इसका पॉइंट था x1 y1, इसका पॉइंट था x2 y2। अब यहाँ समझने की बात ये है कि इसको हम बांट रहे थे m अनुपात n, क्योंकि पता नहीं था कि कहाँ काट रहा है, लेकिन अब यहाँ पता है कि वो काट कहाँ रहा है, आधा पर काट रहा है। देख रहे कितना पसीना चल रहा है? आप लोग भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। ये आधा पर काट रहा है। कहाँ काट रहा है? आधा पर। आधा मतलब क्या? दोनों बराबर। ये दोनों क्या? ये क्या हो बराबर। अब ये n नहीं होकर के ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा m। तो विभाजन सूत्र अब ये पढ़े थे कि अगर मान लीजिए px, y अगर इसको मानते हैं, इसके लिए फॉर्मूला भी पढ़े थे ना। विभाजन सूत्र क्या था? px, y बराबर वो था mx2 जोड़ nx1 बटा m प्लस n। ये था my1 my2 जोड़ ny1 बटा m प्लस n। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि ये जो दिख रहा है n का वैल्यू, यहाँ n था ना, ये किसके बराबर हो गया? m के बराबर हो गया। अगर हम यहाँ पुट कर दें ये हो जाता है mx2 जोड़ my1 बटा m प्लस n। ये हो जाएगा हुआ इधर my2 और इस n का मान हो जाएगा my1 बटा m प्लस n। ये n भी m में बदल जाएगा। ठीक, दोनों में से m अगर कॉमन हम ले लें, m अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? x2 प्लस x1 बटा 2m, m मिलके 2m। अब ये हो जाएगा m कॉमन ले लेंगे y2 प्लस y1 बटा 2m। होगा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इससे आगे की अगर हम बात करें, इस m से m कैंसिल आउट हो गया, इस m से m कैंसिल आउट हो गया ना, इस m से इस m गया, ये m से ये m कट गया। अगर हम x1 प्लस x2 बात करें, जोड़ के क्रम विनिमय नियम की बात करें, तो हम इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2। नीचे में कितना है? 2 है। नीचे में कितना है? 2 है।
इधर कितना है y1 प्लस y2 बट्टा, है ना। अर्थात मध्य बिंदु बराबर जो फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु बराबर जो होता है वो होता है आपको x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2। समझ में आया? समझ में आया? बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। समझ में आया? तो आपके लिए फॉर्मूला ये हो गया। चलिए, तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है आपको त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वो भी आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। फिर बारी बारी से क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप लोग समझदार हैं, ज़रूर लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम देखते हैं कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग हमसे एक वादा कीजिए कि इसको सब्सक्राइब करेंगे। और हम जाते जाते यही कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं।